नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्रोग्राम नापाक। आज बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो अपनी नाकामियां, अपनी सियासत और कर्ज के जाल में खुद ही उलझ चुका है। नापाक पाकिस्तान वो वही देश जो दुनिया के सामने मासूम बनने का ड्रामा करता है, लेकिन अंदर से गंदगी, धोखा और हिंसा की फैक्ट्री चलाता है, जो शांति का नारा लगाकर परदेश में आग भड़काता आया है। आज उसी आग की लपटों में वो खुद जल रहा है। आज के शो में हम सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे, बल्कि हम सबूत भी आपको दिखाएंगे। वीडियो दस्तावेज, लोगों की आवाजों के साथ हम खोलेंगे उस नकाब को जिसे पाकिस्तान सालों से पहनकर बैठा था। हम दिखाएंगे कि कैसे उसकी हर नापाक हरकत, उसकी हर साजिश आखिरकार उसी को घेर कर घर रह जाती है। खुद उसके आवाम ने अब उसे आईना दिखा दिया है। भारत और रूस की दोस्ती ने पाकिस्तान की कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। पुतिन की भारत यात्रा ने नापाक हुकूमत की नींद उड़ा दी, क्योंकि जिस मजबूती और भरोसे के साथ मोदी और पुतिन ने रिश्तों को नई ऊंचाई दी, उसने पाकिस्तान की टेंशन कई गुना बढ़ा दी। पाकिस्तान जानता है कि भारत रूस की यह रणनीतिक जुगलबंदी एशिया की राजनीति का नया समीकरण तैयार कर रही है, और इसके बदलते समीकरण में सबसे ज्यादा असहज अगर कोई है तो वो है नापाक पाकिस्तान। भारत की बढ़ती ताकत, रूस का अडिग साथ और दुनिया में बढ़ता भारत का प्रभाव, इन सबका असर पाकिस्तान साफ साफ महसूस कर रहा है, और इसीलिए पुतिन के दौरे की गूंज सबसे ज्यादा आतंकी मुल्क में सुनाई दे रही है। भारत और रूस की गहरी होती दोस्ती ने पड़ोसी पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पुतिन की भारत यात्रा और दोनों देशों की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी इस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में एशिया का पावर गेम बदलने वाला है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच। और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है या कर सकती है। तो क्या कंसर्न्स है इस सिलसिले में? इस सिलसिले में एक कंसर्न्स है। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है। उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की, जी पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इसके ऊपर कंसर्न करने की कोई बात इसलिए नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिश्ता नाता है वो बहुत पुराना है, और वो जिस तरह हम कहते हैं कि समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वैसी ही दोस्ती और रिश्ता या शायद उससे ज़्यादा गहरा रिश्ता नाता जो है वो रशिया का इंडिया के साथ है। तो बात तो ये है, लेकिन जो पुतिन का ये दौरा है, आप ये कह सकते हैं कि ये आफ्टर 5 इयर्स, यानी इससे पहले पुतिन जो इंडिया गए थे, आई थिंक वो 5 इयर्स बैक गए थे। उस वक्त दुनिया के जो हालात थे वो ये नहीं थे। उस वक्त की और इस वक्त की बहुत ज़्यादा जो चेंज है वो आ चुका है, डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जिसमें कि रशिया यूक्रेन की वॉर भी है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी है, कुछ और वो जो भी दरमियान में वॉर्स होती रही, लेकिन ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर और रशिया यूक्रेन की वॉर। तो उसके अंदर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं, उसके अंदर स्टेल्थ फाइटर SU-57 जो हैं वो बात की जा रही है। फिर इसी तरह S-400 नहीं S-500 की बात की जा रही है। तो जी पाकिस्तान को कंसर्न ये है कि
ये तो ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है, तो अब ये जो है ये और हथियार खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की? ठीक है, ये और इस तरह के खास तौर पर वो जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज्यादा मजीद। तो सुना आपने पाकिस्तान की मीडिया में हलचल क्यों मची है? वजह साफ है, दिल्ली और मॉस्को की बढ़ती नजदीकियां इस वक्त पाकिस्तान के लिए कड़वी सच्चाई बन गई है। भारत और रूस, पुरानी दोस्ती, नया भरोसा, पुतिन का भारत दौरा और दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते रणनीतिक समझौते अब सिर्फ कूटनीति का हिस्सा नहीं, ये दक्षिण एशिया की पावर बैलेंस को नई दिशा दे रहे हैं। और यही बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर बहस गर्म है। कहीं कहा जा रहा है कि भारत रूस की दोस्ती से हमारा क्षेत्रीय प्रभाव खत्म हो रहा है, तो कहीं एंकर ये सवाल उठाते दिखे कि रूस क्यों हर बड़ी रणनीतिक बातचीत में भारत को प्राथमिकता दे रहा है। हम कहते हैं कि समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहर से मीठी दोस्ती, वैसी भी दोस्ती। असल वजह है रूस की भारत के साथ रक्षा, ऊर्जा और व्यापार में रिकॉर्ड बड़ी डील। नई डिफेंस डील, नए निवेश और पुतिन का ये साफ संदेश कि मॉस्को की एशिया नीति का सबसे मजबूत स्तंभ भारत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को रूस से मिलने वाली उम्मीदें लगभग ठंडी पड़ चुकी है। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट अटक चुका है, रूसी निवेश योजनाएं ठहर चुकी हैं और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने अपने रिश्तों में प्राथमिकता बदल दी है, जिससे पाकिस्तान हाशिए पर चला गया। अब पाकिस्तान की मीडिया इसे भारत रूस एक्सिस कह रही है। कुछ चैनल पर तो ये तक दावा किया जा रहा है कि भारत की बढ़ती ताकत से रूस धीरे धीरे पाकिस्तान से दूरी बना रहा है। कुल मिलाकर भारत और रूस की दोस्ती का शोर दिल्ली और मॉस्को में नहीं, बल्कि कराची और इस्लामाबाद के स्टूडियो में ज्यादा सुनाई दे रहा है, क्योंकि बदलते जियोपॉलिटिक्स खेल में सबसे बड़ा डर उसी को लगता है जो खेल से बाहर होता जा रहा है। पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है, जहां हम स्टैंड कर रहे हैं, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह पे हमारा कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। इसलिए हमें माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज को नजरसानी करनी पड़ेगी। और इसी अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, डेमोक्रेसी जो जिसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं, अब इंडिया को देख लें, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है और 99% जो लोग हैं ना, उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और हमारी जो 25 करोड़ आबादी के अंदर भी 80% लोगों का यही दावा होता है कि करप्शन हुई है। तो और हमें होती भी है। और होती भी है बिल्कुल। और हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, अखलाकी तौर पर हमें हमारी कौम को मजबूत होना पड़ेगा। और उस अगर जैसे हम हाई सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है। और वाकई उनके बात में ये दम भी है। इंडिया जहाँ कहीं जाता है लोग झुक के मिलते हैं, इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये दौरा सिर्फ चाय का नहीं है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए। जब कहीं वो जाते हैं इंडिया के लिए कोई तोहफा लेके आते हैं। तीसरी टर्म आप इंडिया की क्या समझते हैं? जिस तरह वो अब दुनिया की जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में, क्या तीसरी बन जाएगी वो? क्योंकि मोदी साहब अपनी ये तीसरी बारी में बहुत स्पीडीली काम करेंगे। बेसिकली कोई मुल्क है जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद की जाती है, उसका जो वो उन्होंने देखे आपने उनकी लास्ट टाइम जो उनकी पॉलिसी थी, वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया। ठीक है, वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने
चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया, ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए, और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ठीक है, आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना, आप देखें हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के चौथे नंबर पे है। जर्मनी के बाद जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। और पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है, हम 2010-11 तक दुनिया के 25 इकॉनमीज के अंदर हमारी प्रेडिक्शंस थी कि हम आ जाएंगे, पर आज हम कहाँ खड़े हैं? मेरे ख्याल में अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक भी हमसे आगे निकल चुके हैं। तो हमें अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने ये करप्शन पे सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। दुनिया की राजनीति में दोस्ती और साझेदारी अक्सर जियोपॉलिटिक्स की जरूरत से तय होती है, और भारत रूस के बीच ये दोस्ती अब नई ऊंचाइयों को छू रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ने एक बार फिर दिखा दिया कि मॉस्को और दिल्ली के रिश्ते कितने मजबूत और भरोसेमंद हैं। यहाँ मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, यहाँ थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। लेकिन इस वक्त आप देखी जाएं तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा हाँ, तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है, उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया, वही तो कह रहे हैं। अब गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करें। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना तो वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है, और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है। मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना, तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं। उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो थोड़े बहुत बड़े लोग हैं भी हैं, वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। दोनों देशों के बीच एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर बड़े समझौते हुए हैं। खासकर रक्षा क्षेत्र में सहयोग देखकर पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ गई। S-400 से लेकर अत्याधुनिक हथियारों तक भारत को रूस का सपोर्ट एशिया के सामरिक संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यही है कि भारत को रूस का बढ़ता साथ उसकी सामरिक ताकत को और भी ज्यादा कर देगा। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी भारत रूस की पार्टनरशिप पाकिस्तान को अलग थलग करती दिख रही है।
Narasimha Modi